हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और डायमेंशनल एनालिसिस में बेटा हमने अभी तक डायमेंशनल फॉर्मूले अच्छे से लिखने सीखे। उसके बाद बेटा डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ करना हमने सीखा। पहला यूज़ मैं आपको करवा चुका हूँ, दो प्रकार की यूनिट्स में रिलेशन कैसे बनाया जाए। आज बेटा हम नेक्स्ट हमारा यूज़ पढ़ेंगे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना है कि भी दिया गया फॉर्मूला सही है या गलत है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे। उसके लिए बेटा थोड़ी सी मैं थ्योरी आपको बता देता हूं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। जस्ट एज मास कैन नॉट बी एडिड टू वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टाइम, therefore we conclude that quantities having different dimensions cannot be added or subtracted from one another। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? बेटा सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को वेलोसिटी में ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, करंट को करंट में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, उन्हीं क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जा सकता है। दिस सिंपल फैक्ट्स लीड्स अस टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसी प्रिंसिपल को होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन कहा जाता है, विच इज यूज्ड इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले इस होमोजेनिटी प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल किया जाएगा फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मीन्स होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का जो प्रिंसिपल है वो हमें क्या बताता है? ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट, सिर्फ वही फॉर्मूला ही करेक्ट होगा विच द डायमेंशंस ऑफ वेरियस फंडामेंटल यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। मैं जब आपको करके दिखाऊंगा ना बेटा, तब आपको डिटेल से अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको करके ही दिखा देता हूं एक न्यूमेरिकल। देखो, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर Z। इस फॉर्मूले में L क्या है? लेंथ। T क्या है? टाइम। और स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये 2 होता ही है, पाई 22/7 जो कि कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले की बेटा करेक्टनेस हम कैसे चेक करेंगे? देखो, सबसे पहला स्टेप बेटा, हर फॉर्मूले में दो साइड होती हैं, एक LHS और एक RHS। सबसे पहले आप LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। LHS में आपको क्या दिया हुआ है? टाइम। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? T⁻1, या सिंपल T लिख दूं बेटा। आपको डायमेंशनल फॉर्मूले अच्छे से लिखने आते हैं? नहीं आते हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप ध्यान से देख लो बेटा। नेक्स्ट बेटा, हमने बेटा इस साइड का तो डायमेंशनल निकाल लिया LHS का, तो अब हम पढ़ेंगे RHS का। 2 और पाई, पिछली वीडियो क्लास देखना बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था डायमेंशनलेस कांस्टेंट। 2 और पाई दोनों डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। अब अंदर लिखेंगे पहले L का। लेंथ का होता है L1, नीचे एक्सेलरेशन का होता है L1 T-2। L से L कैंसिल हो गया, T⁻2 ऊपर जाके पॉजिटिव, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो T बच गया बेटा। अब आपने क्या देखा? अब हमने देखा बेटा कि LHS का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया, RHS का भी वही है, तो फार्मूला इज करेक्ट। एक और करवाता हूं बेटा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A/B। A/B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ इस इक्वेशन में। P इज इक्वल टू AX प्लस BT का स्क्वायर। P प्रेशर है, X डिस्टेंस है, T टाइम है। तो बेटा आपको मैं एक चीज और नहीं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना इसको। बेटा दो चीजों को जोड़ा गया। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? सिर्फ एक ही प्रकार की क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि AX भी वही क्वांटिटी है और BT का स्क्वायर भी वही क्वांटिटी है, तभी तो दो एक ही प्रकार की क्वांटिटीज को जोड़ा गया। अब आप अगली बात सुनो बेटा, AX और BT स्क्वायर को जोड़ा, प्रेशर आया, इसका मतलब AX भी प्रेशर है, BT का स्क्वायर भी प्रेशर है, तभी तो प्रेशर में प्रेशर जोड़ा और प्रेशर आंसर आया बेटा। तो इससे हमें एक बात ये समझ में आ गई
कि बेटा ये जो ax है ये भी प्रेशर P के बराबर है और bt का स्क्वायर है ये भी प्रेशर P के बराबर है। यहां से a कितना आ जाएगा, x इधर आके भाग हो गया तो a आ गया बेटा P ओवर x, और यहां से b कितना हो गया P ओवर t का स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आप यहां से मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। सबसे पहले प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो ऊपर, नीचे x तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का L होता है बेटा, प्रेशर का m1 L-1 T-2 होता है। L1 ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 और L-1 ऊपर ऑलरेडी रखा हुआ था तो L-2 हो जाएगा। सॉरी बेटा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको आप ठीक कर लेना बेटा, यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो रखा है बेटा, ठीक है। ये L की पावर 1 ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 तो ऊपर L की पावर -2 बन जाएगा बेटा। ऐसे ही इधर प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, नीचे है टाइम का स्क्वायर, टाइम का होता है T1 तो टाइम का स्क्वायर तो T का स्क्वायर हो गया, T की पावर 2 ऊपर जाएगी तो नेगेटिव तो T की पावर -4 बन गया बेटा। अब आपके पास A का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, B का भी है, दोनों को लिखो, जो कैंसिल उनको कैंसिल कर दो, बाकी बचे उसको लिख दो, तो ये आपका आ जाएगा बेटा A ओवर B का डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा नोट्स में भी ठीक कर लेना उसको। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ये, बेटा मैंने आगे कुछ आपको न्यूमेरिकल्स इस पीडीएफ में ऐड किए हैं, वो न्यूमेरिकल्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, ये न्यूमेरिकल्स कल की वीडियो और आज की वीडियो के ऊपर बेस है बेटा। कल की वीडियो में 2 प्रकार के यूनिट में रिलेशन बनाना था, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला मैं आपके सामने अभी बता देता हूं। N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 ओवर M2 की पावर A, L1 ओवर L2 की पावर B, T1 ओवर T2 की पावर C। M1 तो क्या है, पहले सिस्टम में मास, L1 पहले सिस्टम में लेंथ और T1 पहले सिस्टम में टाइम। हो सकता है पहला सिस्टम SI हो तो M1 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर और बेटा टाइम क्या लिया जाएगा 1 सेकंड। ऐसे ही आपको जो M2 L2 T2 दिए हुए हैं ये दूसरे सिस्टम के मास लेंथ और टाइम है, आपको दूसरे सिस्टम के मास लेंथ और टाइम भी दे रखे होंगे, दोनों में आपको रिलेशन बनाना है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास। उसके बाद बेटा आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के ऊपर बेस हैं, जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है बेटा, काइनेटिक एनर्जी के 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, इनमें से बताओ कौन सा सही फॉर्मूला है। तो बेटा दोनों तरफ देखो, हर एक फॉर्मूले में दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, जोन से LHS और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला सही आ जाएगा, वही हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करवा देता हूं बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 15, ये आप ध्यान से देखना बेटा। क्या है न्यूमेरिकल, इन वंडरवाल इक्वेशन P प्लस A ओवर V का स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू R इंटू T, राइट द डायमेंशंस ऑफ A एंड B वेयर P क्या है, प्रेशर, V है वॉल्यूम और T है टेम्परेचर। तो देखो बेटा सिंपल सा है बिल्कुल, कैसे करेंगे देखो। P प्रेशर है, प्रेशर में बेटा A ओवर V का स्क्वायर जोड़ा गया। मैंने क्या बताया था, प्रेशर में तो सिर्फ प्रेशर ही जोड़ा जा सकता है, इसका मतलब A ओवर V का स्क्वायर भी क्या है, प्रेशर के बराबर है। V स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A कितना आ गया, P मल्टीप्लाई V का स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना आता है, वॉल्यूम का होता है L3 और बेटा वॉल्यूम का स्क्वायर है तो L3 का भी क्या हो गया, स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया बेटा आपके पास है A का डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद बेटा B का कैसे करोगे, देखो वॉल्यूम में से B को घटाया गया है और मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम में से तो सिर्फ वॉल्यूम को ही घटा सकते हैं, इसका मतलब B तो क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो L3 होता है, तो ये आ गया वॉल्यूम का डायमेंशनल। मतलब जो मैंने अभी आज जितना भी बातें बोली हैं वो बातें आप 2 बार इस वीडियो से बेटा सुनना, उसके बाद आप सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। इन सभी न्यूमेरिकल्स को अपनी फेयर कॉपी में आप नोट करें, नोट्स फेयर कॉपी में आप प्रिपेयर करें। और अब तक जितनी भी आपकी कॉपी आज तक कंप्लीट हो चुकी है, आज शाम तक सभी बच्चे अपनी कॉपी की इमेज, अपनी कॉपी की फ़ोटो खींच के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें, और जो बच्चे शेयर नहीं करेंगे मुझे उनकी कंप्लेन करनी पड़ेगी बेटा। तो सभी बच्चे मेरे नंबर पे अपनी कॉपी की इमेज शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।